पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे बारिश के कारण रोहित की फसल खराब हो जाती है और कैसे सेठ रोहित को बेइज्जत करता है और कैसे रोहित एक घोड़े से सीख लेकर घर आ जाता है। आज कोई काम मिला आपको? अरे नहीं राधा, काम तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिल गई है मुझे। वह यह है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अरे सुनो, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम एक गाय ले आएं और हम दूध बेचने का काम शुरू कर लें। जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाय खरीद कर ले आऊं। सुनिए जी, मेरे पास ये कुछ गहने हैं। आप ये गहने को बेचकर जो पैसे मिलेंगे आप उनसे एक गाय लेते आइएगा। वैसे भी मैंने कभी इस गहने तो है नहीं। अगर ये गहने हमारे किसी काम आ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। रोहित अपनी पत्नी के गहने लेकर उन्हें बेचकर एक गाय लेकर घर आ जाता है। अगले दिन से रोहित घर घर जाकर दूध बेचता है। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। देखते देखते रोहित के पास 5 गाय हो जाती है। रोहित ने अपने बेटा को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। उसका बेटा रोज स्कूल जाया करता। एक दिन रोहित दूध बेचकर वापिस आ रहा था। अरे ओ रोहित, तेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। तुझे पता नहीं है, हमारे गांव के लड़के सिर्फ खेती और घर का काम देखता है, पढ़ता नहीं है। तू क्यों हमारे गांव की परंपरा के खिलाफ जाता है? तू अपना बेटा को स्कूल जाना बंद कर दे। अरे अरे क्यों? मैं अपना बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। तुम लोगों को क्या है, अपने काम से काम रखो, किसी के जीवन में दखल देने की कोशिश न करो। मेरा बेटा का जो मन होगा मेरा बेटा वही करेगा। बड़ा आया अफसर बनाऊंगा, देखते हैं तेरा बेटा कौन सा अफसर बनता है। रोहित घर आ जाता है। बेटा कैसा रहा स्कूल का आज का दिन? पापा बहुत अच्छा था, मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, है ना बेटा? हाँ पापा, जरूर बनूंगा। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब आगे की शिक्षा के लिए रोहित अपने बेटा को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। रोहित अपनी मेहनत से अपना बेटा को अच्छी शिक्षा देता है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद एक दिन एक सरकारी गाड़ी रोहित के घर के आगे रुकती है। रोहित और उसकी पत्नी ने गाड़ी को देखकर घबरा जाते हैं। उस गाड़ी से संतोष बाहर निकलता है। संतोष को देख रोहित और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। संतोष बोलता है, पापा आपका बेटा अब इनकम टैक्स कमिश्नर बन चुका है। यह सुनकर रोहित और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आओ पापा, अब हम नए घर में चलते हैं। मुझे सरकार की तरफ से मुझे एक नया घर मिला है। वो अपने माँ बाप को नए घर में ले जाता है। एक दिन उसी सेठ के घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाती है और बहुत सारी फर्जी दस्तावेज और बहुत सारा काला धन वहाँ से मिलता है। वो सेठ संतोष के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। पर संतोष उस सेठ का एक भी नहीं सुनता और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान देर सवेर हर किसी का हिसाब करता है। जगह भी वही है, लेकिन समय और हालात बदल चुके हैं। कभी भी किसी को छोटा समझ उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उस सेठ का सर शर्म से झुक जाता है और जो गांव वाले रोहित का मजाक बनाते थे अब उनके मुंह बंद हो चुके थे और सर झुक चुके थे और रोहित का सर गर्व से ऊंचा उठ गया था। रोहित, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।